बाथरूम में बॉस ने अपनी सेक्रेटरी एना को घुटनों के बल बैठकर अपने पैरों की मालिश करने का आदेश दिया। एना ने जरा भी संकोच नहीं किया और एक गुलाम की तरह घुटनों के बल बैठ गई। चाहे कितना भी अनुचित अनुरोध क्यों न हो, उसने ऐसा किया क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने जरा भी असंतोष या प्रतिरोध दिखाया तो तेज दबाव वाली पानी की बंदूक उसके नाजुक शरीर पर वार करेगी, जिसके बाद असहनीय दर्द और यातना होगी। कंपनी का उत्तराधिकारी जॉन वास्तव में एक चालाक चालबाज है। वह अपने ज्ञान और रुतबे का इस्तेमाल करके युवतियों को निजी क्लबों में फुसलाने का आदी है। वह उनकी इच्छा शक्ति तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता था, जब तक कि वे प्रतिरोध करना छोड़कर पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर देती। उसके बगल की दीवार अचानक खुल गई और तंग अपार्टमेंट का बेडरूम एक आलीशान कमरे में बदल गया। वह समझ गया कि यह उस आदमी की खामोश चालबाजी है, लेकिन इस बार उसने विरोध करने का फैसला किया। जॉन गुस्से से आग बबूला हो गया। अगले दिन एना का मुंह जबरदस्ती बंद कर दिया गया और उसके बाल छोटे कर दिए गए। बाहरी दुनिया से उसका सारा संपर्क तोड़ दिया गया और उसे इस भयानक जेल में कैद कर दिया गया। इसी तरह कई महीने बीत गए। अन्ना का टखना आदेशों का पालन करते हुए मुड़ जाता था और जॉन उसे कम ही देखता था। उस आदमी की ध्यान पूर्वक और धैर्य पूर्वक हाथों की मालिश देखकर अन्ना को एक प्रकार का अचेतन सा एहसास हुआ कि इस राक्षस का एक अच्छा पक्ष भी हो सकता है, शायद उसके पिछले प्रेमियों से भी ज्यादा विचारशील। धीरे धीरे उसने अपनी सतर्कता कम कर दी और अपनी विकृत जिंदगी को आजमाने लगी। उसने जॉन को अपने साथ घूमने के लिए भी आमंत्रित किया, जहाँ वह अपने जीवन के छोटे छोटे पल बिता सके। जॉन उसे अपने पैसों से सैर कराने में भी खुश था, मानो अन्ना पहले ही उसकी प्रेमिका बन चुकी हो। जॉन को क्या पता था कि यह सब अन्ना द्वारा बिछाया गया एक सोची समझी जाल था। एक दोपहर दोनों एक निजी पूल में खेल रहे थे। जॉन ने बिना सोचे समझे कुछ चक्कर लगाए, लेकिन उसकी सांस फूलने लगी। पता चला कि अन्ना उसके खाने में नशीली दवाइयां मिला रही थी, जिससे जब भी वह जोरदार व्यायाम करता तो उसका दम घुट जाता और वह डूब जाता। अपनी योजना कामयाब होने के बाद अन्ना धीरे धीरे पूल से बाहर निकली। कोई नहीं जानता था कि प्रतिरोध से शुरू हुई और हत्या पर खत्म हुई इस लड़ाई ने उसे सचमुच मुक्ति दिलाई थी या नहीं, और क्या वह खूनी अंत ही वह मुक्ति थी जिसकी वह सचमुच कामना कर रहा था।